मैं सादिक खान और आप देख रहे हैं इंडिया खबर टीवी। दोस्तों, यूजीसी कानून को लेकर एक गंभीर खबर सामने आई है। भारत के उच्च शिक्षा ढांचे और न्यायपालिका के बीच आए एक ऐसे फैसले के बारे में जिसने शिक्षा से जुड़ी नीतियों पर गहरी बहस छेड़ दी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के नए जारी किए गए नियम, जिन्हें उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ाने वाले नियम 2026 कहा गया, पर तत्काल रोक लगा दी है। और इस फैसले के पीछे कारण, प्रतिक्रियाएं तथा संभावित प्रभाव अब पूरे देश में बहस का विषय बन चुके हैं। यूजीसी ने 13 जनवरी 2026 को यह नया नियम जारी किया था, जिसका मूल उद्देश्य उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता, भेदभाव रोध और समावेशन को मजबूत करना बताया गया था। इस नियम के तहत सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को समान अवसर केंद्र और समानता समितियां बनाने का निर्देश दिया था, जो जाति आधारित भेदभाव से जुड़े मामलों की जांच करेंगे और शिकायतों का निवारण करेंगे। नए नियमों का दावा था कि यह शिक्षा में समानता को बढ़ावा देगा और किसी भी प्रकार की भेदभावपूर्ण कार्यवाही को रोकेगा। लेकिन जैसे ही ये नियम लागू हुए, इसके प्रावधानों ने गंभीर विवाद और देश भर में विरोध प्रदर्शन का रूप ले लिया। इसके मुख्य कारणों में सबसे बड़ा मुद्दा था नियम के खंड 3 की परिभाषा, जिसमें जाति आधारित भेदभाव को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के सदस्यों के खिलाफ होने वाले भेदभाव तक सीमित कर दिया गया। दोस्तों, सामान्य श्रेणी के लोगों को शिकायत निवारण तंत्र से बाहर रखा गया था। आलोचकों ने कहा कि इससे एक अलग संरचना बन जाएगी, जहां कुछ समूह को संरक्षण मिलेगा और कुछ का संरक्षण नहीं होगा, जिससे संविधान के समानता के सिद्धांत अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन हो सकता है। इसके विरोध में कुछ छात्र संगठन, सामाजिक समूह और आम नागरिकों के साथ साथ कई राजनेता भी सामने आए। कई जगहों पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के बाहर छोटे बड़े प्रदर्शन हुए और कुछ राज्यों में विरोध इतना व्यापक हो गया कि लोगों ने नियम को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह नियम सामान्य श्रेणी के छात्रों के लिए हानिकारक हो सकता है और उनकी शिकायत और करियर के अवसरों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। दोस्तों, विरोध सिर्फ शैक्षणिक या सार्वजनिक नहीं रहा। कई लोग इसे सामाजिक विभाजन का विषय बताते हुए कहते हैं कि अप्राकृतिक तरीके से एक वर्ग को दूसरे से अलग थलग करना समाज को बांट सकता है। आस्था आधारित नेताओं ने भी चिंता जताई कि यह नियम सामाजिक कटुता पैदा कर सकता है। इसका असर समाज और समुदायों पर भी गहरा होगा। दोस्तों, इन तीखी प्रतिक्रियाओं के बीच कुछ छात्र संघ और संगठन नियम का समर्थन भी कर रहे थे। उनका तर्क था कि नियम समावेशन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बनाए गए हैं और भेदभाव के खिलाफ मजबूत कदम है। कुछ संगठनों ने अभियान शुरू किया जिसमें उन्होंने नियमों के सकारात्मक पक्ष को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में कानूनी केंद्र बन गया जब नियम के खिलाफ याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नियम का वह भाग जो भेदभाव की परिभाषा को केवल कुछ वर्गों तक सीमित करता है, वह संविधान के मूल उद्देश्य सभी को समान न्याय, समान अवसर और समान संरक्षण के खिलाफ है। दोस्तों, याचिका में कहा गया कि अगर सामान्य श्रेणी का छात्र या शिक्षक जातिगत भेदभाव झेले तो उनके पास कोई संवैधानिक या संस्थागत शिकायत निवारण प्रतिक्रिया नहीं बचती। दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे प्रावधानों को स्पष्ट और दुरुपयोग योग्य बताते हुए नए यूजीसी नियम जब तक पूरी तरह समीक्षा नहीं हो जाते लागू न करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि यदि ऐसे नियम लागू होते हैं तो यह समाज में खतरनाक विभाजन पैदा कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश ने आदेश के दौरान सवाल उठाते हुए कहा कि क्या हम जो समाज में समानता चाहते हैं उसी से पीछे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नियमों को लागू न करने का आदेश देते हुए कहा कि 2012 के पुराने यूजीसी नियम अभी भी लागू रहेंगे ताकि शिक्षा संस्थानों में अस्थिरता न आए। अदालत ने सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया और सुनवाई की अगली तारीख 19 मार्च 2026 तय की। अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि एक विशेषज्ञ समिति बनाकर नियमों की भाषा और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाए। ये रोक सिर्फ तकनीकी नहीं
यह इस बात की गहन चर्चा को जन्म दे रही है कि क्या हम शिक्षा के माध्यम से समाज में समानता बढ़ाना चाहते हैं या नियम के कुछ चुनिंदा समूहों को ही विशेष संरक्षण देंगे। आलोचक कहते हैं कि अगर कानून किसी को अधिक अधिकार देता है और दूसरों को बाहर रखता है तो यह अन्यायपूर्ण विभाजन पैदा करेगा और संविधान के बराबरी के उद्देश्य को कमजोर करेगा। दोस्तों, इस पूरे विवाद का असर सिर्फ न्यायपालिका या उच्च शिक्षा तक सीमित नहीं है। यह अब समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक मुद्दों का भी हिस्सा बन गया। निर्णय चाहे जैसा हो, इससे शिक्षा के ढांचे में भेदभाव रोध और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य पर लंबी बहस फिर से शुरू होगी और यह तय करेगा कि आगे की नीति और संवैधानिक मार्ग क्या होंगे। तो दोस्तों, साफ है कि यूजीसी के नए प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट की यह रोक सिर्फ एक आदेश नहीं बल्कि शिक्षा, समानता और संविधान से जुड़ा एक बड़ा संदेश है। अब सबकी निगाहें अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि नियमों में सुधार होगा या रास्ता बदलेगा। फिलहाल पुराने नियम लागू रहेंगे और बहस जारी रहेगी। इसी के साथ हमें दीजिए धन्यवाद।